जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। मित्रों, 10 जून को लगने जा रहा है साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण। आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा। जी हाँ, और इसी के साथ आपको बता दें कि शनिदेव जयंती पर 148 साल बाद लगेगा सूर्य ग्रहण का योग। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसी सावधानियां, नहीं तो जीवन पर पड़ेगा बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा, भारत में कहां पर सूर्य ग्रहण दिखेगा, सूर्य ग्रहण का क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही दोस्तों सूर्य ग्रहण के मौके पर इन 7 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। और 5 राशि वालों के लिए दोस्तों सूर्य ग्रहण का जो योग है वो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है इन 5 राशियों के ऊपर। अच्छा, वहीं दोस्तों 10 जून को वट अमावस्या और सूर्य ग्रहण दोनों ही एक साथ पड़ने जा रहे हैं। ऐसे में जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली दोस्तों पति पत्नी के लिए और महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानी बरतने के योग बन रहे हैं। जिनकी अभी हाल ही में नई शादी हुई है, जो पति पत्नी है, जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, कुल मिलाकर रिलेशन में जो भी परिवार के साथ गृहस्थ जीवन में रहते हैं ना, उन लोगों के लिए सूर्य ग्रहण पर एक बड़ी भयंकर चेतावनी जो है वो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी दोस्तों कुछ मान्यताएं बनी गई है सूर्य ग्रहण के मौके पर कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे में दोस्तों 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़े कुछ टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों 10 जून को लगने जा रहा है साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण। रिंग ऑफ फायर के जैसे दिखेगा अद्भुत नजारा। तो दोस्तों साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण है। 6 महीने बीत चुके हैं 2021 को, और सूर्य ग्रहण पहली बार आ रहा है 10 जून 2021 को। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सूर्य ग्रहण की इस अद्वितीय खगोलीय घटना का हर कोई दीदार करने के लिए उत्सुक रहता है। आपको बता दें ये जो सूर्य ग्रहण है वो वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा जो है वो सूर्य को इस तरह से ढक लेगा जिससे सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशमान रह जाएगा और मध्य हिस्सा पूरी तरीके से ढक जाएगा। मतलब इस स्थिति में सूर्य जो है दोस्तों एक आग की अंगीठी के जैसे दिखाई देगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर, जिसको आग का छल्ला बोलते हैं। आग के छल्ले के जैसे ये सूर्य ग्रहण जो है ना वो 10 जून को दिखाई देगा। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब और किस समय लगेगा। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण 10 जून गुरुवार के दिन 1:42 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:41 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में कुछ कम ही दिखाई देगा, लेकिन भारत के साथ ही उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, कनाडा, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और रूस के अधिकांश हिस्सों में दोस्तों इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए सूतक काल के बारे में अगर चर्चा करें तो भारत में इस ग्रहण काल के दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। स्पेशली क्या होता है कि ग्रहण से 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक सूतक काल लगा रहता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने की वैज्ञानिक मान्यता क्या है। मतलब दोस्तों इसके बारे में नासा के साइंटिस्ट क्या कहते हैं। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौर मंडल में केंद्र में स्थित है। मतलब अपना जो सौर मंडल है जिसके बीच में केंद्र में सूर्य स्थित है, और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अपन पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, और सूर्य का चक्कर काटने वाले ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। जैसे दोस्तों पृथ्वी जो है ना उसका उपग्रह चंद्रमा है, और इसी प्रक्रिया के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इसी स्थिति को दोस्तों सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलिए एक स्पेशली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण और भगवान शनिदेव जयंती का 148 साल बाद एक अद्भुत योग बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों साल 2021 का सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि शनि जयंती पर ग्रहण का योग करीब 148 साल बाद बन रहा है। और इससे पहले सूर्य ग्रहण और शनि जयंती दोनों एक साथ जो है ना वो 26 मई 1873 को बने थे। सूर्य ग्रहण का समय एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, दोपहर 1:42 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6:41 तक बना रहेगा। और वहीं दोस्तों 10 जून के दिन वट अमावस्या का भी एक योग बन रहा है। और वट अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत जो है ना इसकी दोस्तों उत्तर भारत में बहुत ही बड़ी मान्यता है। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक यानी कि 3 दिन तक मनाने की परंपरा है। और साथ ही दोस्तों इस दिन सुहागिन महिलाएं जो है वो वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वेद माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ में इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता था, और संभवतः यही कारण है कि दोस्तों महिलाएं जो है वो अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा करती है। तो इस सूर्य ग्रहण के दिन 3 योग बन रहे हैं। पहला तो सूर्य ग्रहण का योग, दूसरा वट अमावस्या का, और तीसरा शनि महाराज जी की जयंती का योग।
दोस्तों मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा, सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव खत्म करने के लिए भगवान शनि देव का मन में स्मरण करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज अवश्य लिखेगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह है, जो कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। इन 9 ग्रहों में से शनि ग्रह, जिसे दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी ग्रहों से बड़ा माना जाता है, सूर्य पुत्र शनि की संज्ञा दी गई। हालांकि सबसे बड़ा सूर्य है, लेकिन शनि देव जो है ना, वो दोस्तों अपनी राशि में अगर उनकी जो बुरा प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, तो दोस्तों अपनी राशि के वारे न्यारे हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के मौके पर किन किन राशियों में क्या क्या दुष्प्रभाव और क्या क्या अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है, और उसके बाद जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के मौके पर आपको आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों आपके नाम का पहला अक्षर क्या है? जैसे आपका नाम रामलाल है तो पहला अक्षर आर होता है, आपका नाम सुरेंद्र है तो पहला अक्षर एस होता है। वैसे आपके नाम का पहला अक्षर क्या है दोस्तों, आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के मौके पर किन राशियों में शुभ और किन राशियों में अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है। दोस्तों जो कुछ विशेष योग होते हैं, जिसमें अगर अपन कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरा काम करते हैं, कुछ प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के जो विशेष अद्भुत और नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो या तो सकारात्मक में बदल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। जिससे आपने अपने परिवार में देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपने सोचा होगा कि आज से 3-4 साल पहले इसके पास कुछ नहीं था, साइकिल पर टिफिन लेकर काम पर जाता रहता था, लेकिन आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, अपना खुद का घर बना लिया है, बच्चे महंगी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ विशेष योग जो इनकी राशि में बन जाते हैं ना, वो दोस्तों इनको पता नहीं कहां से कहां तक ले जा सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि आज के 4 साल पहले कोई व्यक्ति बड़ा समृद्ध व्यक्ति था, दूसरों को ब्याज पर पैसे उधार देता था, लेकिन आज उसकी खुद की हालत ऐसे हो चुकी है कि नशे के आदी हो चुका है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जा बढ़ चुका है, मकान बिक चुका है, गाड़ियां बिक चुकी है। तो ये सभी जो काम होते हैं ना, वो दोस्तों राशिफल के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर ही होते हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के मौके पर दोस्तों जानते हैं मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है और इस राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान अच्छा आहार रखें, तनाव लेने से बचें, यानी कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको शुभ फल दे सकता है, विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के जातक का स्वास्थ्य का बेहद ही ख्याल रखने की जरूरत है, नेगेटिव से आपको बचना चाहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाएं। आने वाले 1 महीने तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले, और व्यापार में अगर यात्रा योग बन रहा है तो उससे आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि में दोस्तों सूर्य ग्रहण के अच्छे परिणाम लेकर आएगा, खास तौर पर कला, मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को यह फलदायी होगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके लिए अच्छा समय है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद करने से बचें। कर्क राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने काम पर फोकस बनाए रखें। सिंह राशि के जातक को अपनी प्लानिंग धरातल पर मजबूती से करनी चाहिए, किसी भी काम के बारे में रिसर्च करने के बाद ही निर्णय लें, घर परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। कन्या राशि के जातक जो है ना, वो दोस्तों स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का सेवन करने से बचें, बाहर की चीजें खाने से परहेज करें, मित्रों का सहयोग मिल सकता है। तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में मित्र या परिवार वालों से सलाह जरूर लें, सोच समझकर ही किसी भी कार्य को करें, काम बनेंगे और सफलता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो इस राशि के जातक व्यर्थ खर्च करने से बचें, खर्चे पर नियंत्रण रखें, क्रोध से बचें, चिड़चिड़ापन अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। धनु राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा शुभ फल लेकर आएगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और इसके लिए आपको अनुकूल समय बताया गया है, आलस्य छोड़कर अपने कार्य पर फोकस करें। बात करें मित्रों मकर राशि की, तो इस राशि के जातक अपने काम की गति को बढ़ाएं, अपने ईगो की वजह से किसी कार्य को नहीं टालें, मेहनत पर ध्यान दें, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, घर परिवार की मदद आपको मिलती रहेगी। और साथ ही कुंभ राशि के जातक जो है ना, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाएं, प्रोफेशन से जुड़े मामलों पर सावधान रहें, अगर जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए टाल दें, नए स्किल सीखें, और इस सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। मीन राशि के जातक के लिए सूर्य ग्रहण का अनुकूल रिजल्ट लेकर आएगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, आलस्य छोड़कर अपने कार्यों को तेजी से करें। तो इस तरह से दोस्तों राशि फल के बारे में अपन ने जाना। अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के मौके पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करें। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण का जो काल होता है उसके मद्देनजर पति पत्नी भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपके जीवन पर बहुत ही बड़ा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है। इस समय के दौरान भोजन बनाना या भोजन खाना
आना भी वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को ऐसे समय दोस्तों घर से बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब सूर्य ग्रहण की जो छाया है स्पेशली गर्भवती महिलाओं पर नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए, इससे व्यक्ति रोगी होता है। ग्रहण काल के दौरान फूल और पत्ती वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए। और साथ ही दोस्तों चाकू, तेज धारदार छुरी वगैरह इस दिन ग्रहण काल के दौरान दोस्तों महिलाएं सिलाई वगैरह नहीं करें, कटिंग वगैरह भी नहीं करें, ये कुछ स्पेशली चेतावनी दी गई है। चलिए सूर्य ग्रहण के मौके पर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ग्रहण काल में विशेष रूप से अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, उनके मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना आवश्यक है। ग्रहण के बाद अन्न का दान करना पुण्य प्रदान करता है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को घास खिलाना, पक्षियों को दाना और गरीबों को वस्त्र का दान करना शुभ फलदायक होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रहण काल के दौरान कुछ विशेष कार्य करके और कुछ विशेष कार्य नहीं करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों शनिदेव की जयंती है, तो इस दिन भगवान शनिदेव महाराज की पूजा करें, मन में उनका स्मरण करें और साथ ही दोस्तों आप अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य अवश्य करें। जरूरी नहीं है कि बड़ी चीजों का दान करें, आप दोस्तों जरूरत के मुताबिक 1 रुपए का भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान अवश्य रूप से करें। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।